नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए श्री गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। धरती पर भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया। अपने एक हाथ में चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गलियों में घूमने लगे और आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक, चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भला कैसे बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया तो बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माता आप खीर बनाओ, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी। तब बालक गणेश बोले, माई सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बूढ़ी माई की खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप खीर का प्रसाद खाने आना। अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी। लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने का तो दाना ही नहीं था और सारे गांव को खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी अम्मा कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी। खाने से पहले बोली, हे गणेश महाराज आप मेरा भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर खीर खाने लगी। बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा स्नान करके आ गए, आओ मैं तुम्हें खीर परोस दूं। तो बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट भर गया, अब तुम खीर खा लो, अब परिवार को खिलाओ और सारे गांव को भी खिलाओ। तब बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने ये खीर कब खाई। गणेश जी महाराज बोले, माई जब तुम्हारी बहू ने रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तभी मैंने खीर खा ली। तब बूढ़ी माई समझ गई ये जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बूढ़ी माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बचे हुए खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देना। अब बूढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर को 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दिया और सो गई।
जब वो सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे और मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बूढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते हुए सब पर कृपा करिएगा। जय गणेश जी महाराज।